सिर्फ खाली तख्ती लगाई थी बिलावल भुट्टो ने, और बड़े जो है उसके दाम जो हमने देखा कि बड़े जो है उसमें हलचल सी हमें देखने को मिली। 3 लेयर डाल चुके हैं मलीर में और शाह फैसल में, जबकि सेकंड लेयर जो है वो कॉजवे पर डाली गई है। M9 मोटरवे पर जितनी भी सोसाइटीज हैं उन सब की डिमांड जो है वो बड़ी बढ़ने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम, चलते फिरते मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मलीर एक्सप्रेस वे पर। कराची का ये बहुत बड़ा और सबसे मुनफरिद मंसूबा है जो आपको एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाएगा। जिस तरीके से आपने देखा है कि कराची में लियारी एक्सप्रेस वे का जो मंसूबा है जो आपको माड़ीपुर से लेकर ये जो सुराब गोट है वहाँ जाकर उतारता है और बड़े कम वक्तों में आप एक कोने से दूसरे कोने में पहुँचते हैं। मलीर एक्सप्रेस वे ये बड़ा शानदार और बड़ा मुनफरिद मंसूबा है। ये आपको न सिर्फ एक कोने से दूसरे कोने तक पहुँचाएगा बल्कि ये आपके बेशुमार मसाइल को हल करेगा। अब मैं थोड़ा सा मसाइल के ऊपर बात करता हूं कि वो कौन से मसले हैं जो मलीर एक्सप्रेस वे से हल होंगे। पहला जो सबसे बड़ा दहरीना मसला है, एक आपका जो जितना भी हैवी ट्रैफिक है ये सारा का सारा पोर्ट से निकलता है और अंदरूनी शहर से होता हुआ ये बिल्कुल शहर से बाहर जाता है। हमने क्या किया है कि 70 साल 75 साल हो गए और अब तक हमने कोई भी कराची शहर में डेवलपमेंट के काम नहीं किए। यहाँ तक कि वर्ल्ड बैंक ने भी कह दिया है कि पाकिस्तानी हुकूमतों ने कराची को नज़रअंदाज किया, इसके ऊपर काम नहीं किया। बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि शहर कराची जो है वो बड़ा पीछे रह गया है। पर शहर कराची की अगर मैं माजी की बात करूं तो उस वक्त ये दारुल हुकूमत शहर हुआ करता था और यकीन जाने जो ट्रांसपोर्ट का जो निज़ाम था शहर कराची में इतना ज़बरदस्त किस्म का था। डबल डेकर बसेस हुआ करती थी, ट्राम सर्विस थी, इसके अलावा कराची सर्कुलर रेलवे। उस टाइम पे जब लोग सोचा करते थे जदीद मंसूबे बनाने के, उस वक्त कराची में हुआ करते थे। आज हम उन्हीं पुराने मंसूबों को जो है वो बहाल कर रहे हैं और जदीद किस्म के बना रहे हैं। तो अब ऐसे ही मलीर एक्सप्रेस वे मंसूबे को, चूंकि शाह फैसल की मैं बात करूँ, जो जितने भी आपका हैवी ट्रैफिक है या फिर लोकल ट्रांसपोर्ट है ये सारा का सारा डाइवर्ट होगा मलीर एक्सप्रेस वे में। शाह फैसल, हम क्या इतना बड़ा शहर कराची है, हमने सिर्फ एक ही शाह फैसल है और उसी में जो है वो लाखों करोड़ों के तादाद में लोग जो है वो वहीं से गुजरते हैं, वहीं से आते जाते रहते हैं। हमारे पास इतने बड़े शहर में सिर्फ एक ही शाह फैसल है जिसमें सारे लोगों की आने जाना उनका लगा रहता है। तो अब जो है जी ये फैसला किया कि सिंध गवर्नमेंट ने कि क्यों ना मलीर एक्सप्रेस वे को बनाया जाए, जो जितना हैवी ट्रैफिक है वो भी यहाँ से गुजरे। और शाह फैसल में जो इतना सारा ट्रैफिक अक्सर औकात दोपहर में, शाम में, सुबह में, रात में जब आप चले जाए जैम रहता है। तो उसकी वजह यह है कि आपका जितनी भी जो डिफेंस साउथ की जो अगर बात करें, जितना भी डिफेंस माड़ीपुर ये जितना भी सारा ट्रैफिक है, जितने भी वहाँ लोग मकामी रहते हैं उनको गुजरना होता है, मलीर जाना होता है। तो आपके पास सिर्फ एक ही सड़क है जहाँ से आप गुजरते हैं और वो है शाह फैसल। अब जितने लोग हैं उनको अगर जाना, शहर से बाहर जाना चाहते हैं या फिर मलीर की तरफ जाना चाहते हैं, शाह फैसल की तरफ जाना चाहते हैं, तो ये जितनी भी बैक साइड की जो आबादी है डिफेंस की, केमाड़ी की, वो क्या करेंगे, मलीर एक्सप्रेस वे पे चढ़े और सीधा शाह फैसल पर उतर गए, क्योंकि इसके 6 इंटरचेंज बनाने जा रहे हैं। मलीर एक्सप्रेस वे में 6 इंटरचेंज बनेंगे जो आपको इलाके से दूसरे इलाके में जो है वो एक एक्सेस मिलेगा। और दूसरा ये कि जिसकी असल जो वजह है, मलीर एक्सप्रेस वे पे ज़्यादातर लोग कमेंट भी यही करते हैं कि जी असल वजह यही है कि प्रॉपर्टीज़ जितनी भी हैं शहर से बाहर उसको जो है वो उठाना है। और मलीर एक्सप्रेस वे के बनने से ये बात हकीकत भी है कि अगर मलीर एक्सप्रेस वे बन जाता है तो इसकी डिमांड जितनी भी प्रॉपर्टी की जो शहर से बाहर, बहरिया टाउन ले लें, DHA सिटी ले लें, ASF सिटी ले लें, या फिर M9 मोटरवे पर जितनी भी सोसाइटीज़ हैं या फिर इंटरचेंज पर जितनी भी सोसाइटी हैं उन सब की डिमांड जो है वो बड़ी बढ़ने जा रही है। अभी तो सिर्फ खाली तख्ती लगाई थी बिलावल भुट्टो ने और बड़े जो है उसके दाम जो हमने देखा कि बड़े जो है उसमें हलचल सी हमें देखने को मिली। और जैसे जैसे डेवलपमेंट के काम मलीर एक्सप्रेस वे पर हो रहे हैं तो ऐसे ही उन प्रॉपर्टीज़ के दामों में भी बड़ी खासा हलचल हमें देखने को नज़र आ रही है। और दूसरा ये कि मलीर एक्सप्रेस वे की बड़ी शानदार और खूबसूरत बात यह है कि अब तक 13 किलोमीटर के जो लेन है, जो 6 लेन पर मुश्तमिल है, वो उसका पूरी एक स्ट्रक्चर, उसका पूरी एक लेन निकाल दी गई है 13 किलोमीटर तक। और 30 किलोमीटर से ज़ाहिद ये जो आपकी सर्विस रोड है वो निकाल ली गई है। अब ये सर्विस रोड का क्या मकसद है और 6 लेन पर मुश्तमिल रोड का क्या मकसद है, ये सारी डिटेल मैं आगे जाकर बताऊँगा। तो चलिए हमारे साथ।
39 किलोमीटर का ये पूरा एक मंसूबा है जो कि DHA फेज़ 8 से DHA फेज़ 9 को जाकर कनेक्ट होगा। यानी कि DHA सिटी वालों के एक तो बड़े मज़े लगे हुए हैं, और दूसरा ये कि ये जो फेज़ 8 की बात करें, ये जो सारा क्रिक रोड जो है यहाँ से होता हुआ मेन कयूमाबाद पर इसका इंटरचेंज बनाया जाएगा, और कयूमाबाद से ये कौजे पर जाएगा जो कि एक इंटरचेंज यहाँ बनेगा, और शाह फैसल पर एक इंटरचेंज बनेगा, और मेमन गोड की तरफ एक इंटरचेंज बनेगा। फिर उसके बाद ये लांडी से होता हुआ सीधा काठौर की तरफ जाकर जो है इसका इख्तिताम होगा। अभी जो करंट काम की अगर मैं सूरत हाल के बारे में बात करूं तो इस वक्त कौजे पर दूसरी लेयर डालने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। लेयर का डालने का मकसद ये होता है कि जो आपका जो 6 लेन पर मुश्तमिल जो रोड है उसको उठाना है, और अगर इसको उठाया ना गया तो चूँकि बराबर में नदी है, और नदी और रोड को जो है वो बिल्कुल अलग रखा जाएगा, क्योंकि रोड की उठान को बढ़ाया जाएगा और नदी को जो है वो नीचे ही उसकी जो प्लानिंग है उसके नीचे ही रखी जाएगी। सर्विस रोड की मैं बात कर रहा था। सर्विस रोड जो है वो लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं बनाई जा रही, बल्कि सर्विस रोड जो कि आपकी कयूमाबाद से लेकर ये आखिरी जो 30 किलोमीटर तक ये पूरा जो जा रही है पूरी सर्विस लाइन यहाँ निकाल ली गई है। उसमें क्या होता है कि जितनी भी हैवी मशीनरी हैं ये सारी की सारी सर्विस रोड के ज़रिए जाती है। इसमें लोकल ट्रांसपोर्ट का आना जाना का मकसद नहीं है। ये सिर्फ सर्विस रोड इसलिए निकाली जाती है कि मेन जो 6 लेन पर मुश्तमिल जो कैरिज वे है उसको जो है वो उसके ऊपर काम करना है। तो अब 30 किलोमीटर तो सर्विस लाइन निकाल ली है, अब 13 किलोमीटर जो कैरिज वे उसके ऊपर धड़ाधड़ काम चल रहा है। इस वक्त मैं कोजवे के ऊपर मौजूद हूँ, जबकि मलिर रिवर जो कि ये जो मुर्गी खाना है मलिर के पास, उससे भी आगे जो पुल है उससे भी आगे काम अब आगे बढ़ गया है, जो कि 6 लेन पर मुश्तमिल रोड है। शाह फैसल पर मुकम्मल हो चुका है रोड, कोजवे पर लेयर डाल दी है, इसके अलावा मुर्गी खाने पर लेयर डाली। अब लेयर कितनी डाली है इसके ऊपर मैं बात करता हूँ। 3 लेयर डाल चुके हैं मलिर में और शाह फैसल में, जबकि सेकंड लेयर जो है वो कौजे पर डाली गई है। और लेयर डालने का मकसद ये होता है कि इस चूँकि रोड को तकरीबन कोई 15 से 18 मीटर के करीब जो है वो उसको उठाना है रोड को, और जैसे ही मिट्टी डालते हैं तो उसके बाद फिर पानी डालने का सिलसिला शुरू होता है, और पानी डालने के बाद फिर रूरल चलाने का सिलसिला शुरू होता है, जिस तरीके से मैंने आपको पुरानी वीडियो में दिखाया था। अब सेकंड टाइम फिर एक और लेयर इसकी डाल दी है। जब लेयर डाली जाती है तो डोज़र के ज़रिए, जो सामने आप देख रहे हैं ये डोज़र है, डोज़र के ज़रिए जो है इस पूरी मिट्टी को सीधा किया जाता है, और मेरे जो राइट साइड पे आप देख रहे हैं ग्रेडर के ज़रिए बिल्कुल एक लेवल किया जाता है। और जैसे ही ये रोड पूरा एक लेवल होता है तो उसके बाद फिर पानी डालने का सिलसिला शुरू होता है, और जब फिर पानी डालते हैं तो मिट्टी जो है वो जब्त कर लेती है और अपनी जो मजबूती है उसको पकड़ लेती है। और दूसरा ये कि फिर रूरल चलाया जाता है। तो ये सिलसिला जो है वो तकरीबन कोई ये चलता रहेगा, और ये 3 साल में ये पूरा मनसूबा जो है वो मुकम्मल करना है। और मनसूबा कोई ऐसे ही मुकम्मल नहीं करना, बल्कि बड़े अच्छे अंदाज में इसको जो है वो मुकम्मल करना है। और इसीलिए अगर टाइम ज़्यादा भी हो जाता है तो कोई मसला नहीं है। उसकी वजह ये कि मलिर एक्सप्रेस वे आगे जाकर मुस्तकबिल में जो है वो नुकसान ना हो, कोई चीज़ डैमेज ना हो, इसीलिए इसके ऊपर बड़ा देखभाल के जो है वो काम किया जा रहा है। अब जो है वो जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि ये बहुत बड़ा मनसूबा है, और 15-18 मीटर जो है उसको उठाना है। और दूसरा ये कि इसके अंडरपास भी बनाने हैं और ओवरहेड ब्रिज भी बनने कुछ पॉइंट के ऊपर, तो जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा मलिर एक्सप्रेस वे मनसूबा जो है वो मुकम्मल होना है, जो कि 39 किलोमीटर का है, जो कि काठौर पर जाकर इख्तिताम होगा। और एक चीज़ और भी ख़ास ये कि जितने भी लोग हैदराबाद से जो कराची शहर के अंदर से आते हैं, जितने भी हैदराबाद के लोग हैं वो शहर के बाहर से ही काठौर पर मलिर एक्सप्रेस वे पर बैठ जाएंगे और सीधा आकर डिफेंस के यानी कि मिड में, अगर वो शाह फैसल पे उतरना चाह रहे हैं, जहाँ जहाँ इंटरचेंज लगते हैं वहाँ पर अगर वो उतरना चाह रहे हैं, तो ये है कि जितना भी आपका ट्रैफिक है ये सारा का सारा जो है वो कम होगा। दूसरा, प्रॉपर्टी की भी एक थोड़ी सी डिमांड बढ़ जाएगी। और तीसरा, आपका हैवी ट्रैफिक, जिसकी वजह से हादसात बड़े रूनुमा होते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि शाहराह फैसल पे कोई ट्राले ने, कोई कंटेनर ने किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, तो ये हादसात की रोकथाम के लिए भी जो है हम देख रहे हैं कि मलिर एक्सप्रेस वे बड़ा कारआमद साबित होगा। तो जिस तरह लियारी एक्सप्रेस वे बड़ा कामयाब हुआ, तो ऐसे ही मलिर एक्सप्रेस वे की कामयाबी के लिए जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ यहाँ पर काम चल रहा है। तो सोचा कि आपको अपडेट दें, और फिर किसी दिन मौका लगा तो फिर आपको इंशाअल्लाह मलिर साइड पर जो भी काम हो रहा होगा वो आपको दिखाएंगे। तो चलते फिरते से मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।